गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम ये सोचेंगे कहाँ आ गए इनके साथ चलते चलते। दिस इज द 4th डे ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। तो आज हमारे साथ ओशो डेवलपर्स हैं एंड मिस्टर आशिक बूटा, द ओनर, एंड हिज टीम भाविक संघवी एंड मिस्टर राजेश परमार, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं आज की प्रेजेंटेशन में कि जिस तरह हमने बाकी 3 डेवलपर्स को वेलकम किया है उसी तरह इन्हें भी हम वेलकम करें। उनकी जो राय है, उनका जो आइडिया है ऑफ रीडेवलपमेंट, वो समझ के लें और फिर डिसाइड करें। सो आई एम श्योर जिस तरह हम अभी तक इतने अच्छी से बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है विद ऑल द 3 डेवलपर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशंस एंड हमारे सब डाउट्स एंड क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। वी होप द सेम। आई रिक्वेस्ट कल्पना आंटी to please come forward and welcome them. Thank you, Auntie. So now I hand over the mic to our chairman, Mr. Hemant Shah. Thank you, Sangeeta ji. गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू। जैसे संगीता मैम ने बताया, 4th कॉन्सिक्यूटिव इवनिंग हम सब साथ में मिले हैं। आशिक भाई को कितने जन जानते हैं यहाँ पे? थोड़े लोग जानते हैं। बाकी लोगों को बता दूँ कि ये जो पीछे आम का झाड़ दिख रहा है वो आम आशिक भाई ने खाया है यहाँ पे। आशिक भाई पहले B2606 में रहते थे और अभी एक बहुत ही सक्सेसफुल डेवलपर है। आप लोगों ने जो फर्स्ट साइट विजिट किया था ओशो डेवलपर्स का, वो सारे कंस्ट्रक्शंस इनके हैं। आशिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग द साइट विजिट। मेंबर्स को बहुत अच्छा लगा, हॉस्पिटैलिटी ओवरऑल, पूरा जो दिन का इवेंट था, प्लस द साइट स्पेसिफिकली वन बोरीवली, दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय वन बोरीवली एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अमेजिंग इवनिंग। आपने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है, हरिओम कैसा दिखेगा, आपका हरिओम हमारा हरिओम, मेंबर्स बहुत ईगर है उसके लिए। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओवर टू यू, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ नमस्ते और आशिक बूटा। हिंदी और गुजराती इंग्लिश के 3 में बात कर पाऊँगा। हिंदी तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी के बारे में और हमारे प्रोफेशनल्स जो हमारे साथ एसोसिएट्स हैं उनके बारे में हम कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे। ये प्रेजेंटेशन के बाद हम बेसिक प्लानिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा क्या हमारी टीम ने क्या प्लान किया हुआ है। सो वी विल स्टार्ट विथ प्रेजेंटेशन फर्स्ट।
Presentation on redevelopment proposal for Hariom apartment, A building, B1, B2, B3, B4. Osho Developers, which is associated with every planning wherein sun, space, air, home, ये हमारा रोल प्ले है. आज मैं आशिक बूटा एज अ पार्टनर ऑफ ओशो डेवलपर यहाँ पे आपको हमारी कंपनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे. हमारी वर्किंग स्टाइल, हमने पिछले 5 क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं, हमारे सिस्टर कंसर्न उनके ऑपरेशन और हमारा ऑफिस लोकेशन, ये बारे में प्रेजेंटेशन का फर्स्ट हाफ है. It's a small video. वीडियो अपलोड हो रहा है. Thank you all for giving your valuable time to our group. Osho Developers is a part of a group involved in various fields of businesses like manufacturing. Can we play from our computer? I think there is some issue with the internet in OneDrive.
We thank you all for giving your valuable time to our group. Osho Developers is a part of a group involved. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. आपका प्रेजेंटेशन में नहीं चलेगा एक्चुअली इसके लिए ना बहुत हाई इंटरनेट की ज़रूरत है। ये MP4 है, ये MP4 है ना, MP4 रहेगा तो We thank you all for giving your valuable time to our group, Osho Developers. इसके लिए ना ये जो फाइल बना ना आपने वो ऑनलाइन फाइल है, ऑनलाइन में ये पर उसके लिए जो एमओसी जो प्लेयर है ना वो नहीं चलेगा एमओसी प्लेयर। So we'll start with presentation. वीडियो देखो
There's some technical glitch in the playing video. We'll start with the presentation, and as chairman has suggested, and we'll go with first our architect Kalpesh Shah. His video we can start with. ऑडियो हाँ, start. ऑडियो इधर ही है स्टार्ट करो ऑडियो को इधर ही कनेक्ट करो Okay, we'll start with the presentation. Forget the video. इसको बंद कर दो और ये आपका फाइल कौन सा आइडिया प्रेजेंटेशन इसका प्रिंटर इधर नहीं शायद किसी से कर अभी जरूरत नहीं है So we'll start with the presentation about the company and all. We missed the video, but we'll try to fix it out in the evening by that time. So Ashik Bhutta, Osho Developers partner, will discuss about our working style, our past work, sister concerns, and office locations. Next. Kalpesh Shah is our architect for liaison. Kalpesh Bhai has more than, the company is LD Shine company. Kalpesh Bhai has more than 45 years of experience, and to his credit अभी जो 2034 DCPR में जो क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है, उसमें कल्पेश भाई की कंपनी ने पहली कंपनी है जिन्होंने अब तक 3 क्लस्टर डेवलपमेंट के अप्रूवल लिए हैं हाई पावर कमेटी से, और उनके पास और 4 फाइल्स उनकी पाइपलाइन में है। कल्पेश भाई हमारे कंपनी के आर्किटेक्ट है, हमारे वन बोरीवली प्रोजेक्ट में भी वही आर्किटेक्ट है, अंकुर पैलेस में भी वही आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी हमेशा एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड के साथ ही काम करती है। आर्किटेक्ट हो, सॉलिसिटर्स हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, हर एक चीज़ में हम एक्सपर्ट लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करके काम करते हैं। ओशो डेवलपर्स के सॉलिसिटर्स है मार्टिन गांधी एंड कंपनी, ये भी 75 साल पुरानी कंपनी है। मार्टिन सर हमारे मेंटर थे जो अभी रहे नहीं, लेकिन उनके गाइडलाइन में उनकी कंपनी मार्टिन गांधी एंड कंपनी हर एक तरह के लीगल फ्रंट पे हमें एडवाइस देती है, हमारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराती है, और कोई भी लीगल एसेस में कभी भी हम ना पड़े उसका एश्योरेंस देती है, ना हम पड़े ना हमारे कोई प्रोजेक्ट लीगल एसेस में आए। नेक्स्ट, प्रॉपर परमिशन, जैसे मैंने बताया हमारे 2 आर्किटेक्ट टीम है। ट्रायर्च आर्किटेक्ट डिज़ाइन स्टूडियो विनय वाडेकर की फर्म है, जिनके पास जो हमारे न्यू बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइनिंग अप्रूवल वर्किंग का काम हम उनके थ्रू कराते हैं, और बॉम्बे में कल्पेश शाह आर्किटेक्ट के थ्रू कराते हैं। दोनों आज के दिग्गज आर्किटेक्ट हैं जिनको काफ़ी सारी प्रैक्टिसिंग फर्म है। कल्पेश शाह के 3 से 4 क्लस्टर डेवलपमेंट ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, और ट्रायर्च डिज़ाइन स्टूडियो भी न्यू बॉम्बे में करीब 500 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द टीम, ये हमारे पास हमेशा एश्योरेंस रहता है कि हमारे आर्किटेक्ट, सॉलिसिटर्स और कंस्ट्रक्शन के कोई भी है वो बेस्ट ऑफ द टीम से ही हम हमेशा काम कराते हैं। कंप्लीट इन हाउस टीम होती है हमारी एक्सपर्ट इंजीनियर्स की। हर एक स्टेज कंस्ट्रक्शन का बहुत ही टाइमली एग्जीक्यूट होता है। हमने लास्ट 8 महीने में हमारे वन बोरीवली प्रोजेक्ट में हम आज 9वें स्लैब पे है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 बेसमेंट इन एब्सोल्यूट रेनी टर्म्स, और उसके बाद में 5 पोडियम और हैबिटेबल फ्लोर्स के साथ में। तो कंप्लीट इंजीनियर की टाइमली एग्जीक्यूशन ये हमारी स्पेशलिटी है। कुछ प्रोजेक्ट तो हमने 18 महीने के प्रोजेक्ट हमने ओसी के साथ 15 से 18 महीने में रिपोजिशन दे दी है। नेक्स्ट, रिपोजिशन एट द अर्लीस्ट, ये हमारा एक कांस्टेंट मोटो रहता है। जब भी हम रीडेवलपमेंट का काम करते हैं सिंगल मोटो से करते हैं कि आप लोग आपके वापस घर पे कितने जल्दी आए। राइट फ्रॉम प्लानिंग से एग्जीक्यूशन, जिस दिन हमने डिमोलिशन चालू किया उस दिन से आपको रिपोजिशन कौन से दिन में मिलेगा उसका एक मेटिकुलस प्लानिंग चार्ट बनता है, और हम इंश्योर करते हैं कि हम और हमारी टीम ये गोल को अचीव करें कैसे भी करें। नेक्स्ट, क्यों रिपोजिशन और रीडेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका घर बहुत अमूल्य है
और घर से ज़्यादा भी लाइफ अमूल्य है। तो एक दिन, 6 महीना, 8 महीना, साल भर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फैक्टर है। तो टाइम चेंज ना हो और कुछ भी लॉ, कुछ भी इम्प्लीकेशंस ना आए, उसके पहले आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ हम कैसे वापस रिपोजिशन दें, यही हमारा सिंगल मोटो रहता है। नेक्स्ट, वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये सब काम करने के लिए हम बुकिश नॉलेज के ऊपर या हम ऐसे ही करेंगे या हम वैसे ही करेंगे, हमारा अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं होता है। मेंबर्स, हम समझते हैं कि रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो हर एक मेंबर का अपना प्रोजेक्ट है। हर एक मेंबर के साथ, हर एक सोसाइटी मेंबर सोसाइटी के साथ सबका हित ध्यान में रख के वो हिसाब से हमें हमारी परमिशन से हमारा प्लानिंग है वो चेंज करते रहना पड़ेगा कि हम रीडेवलपमेंट हमेशा एकदम टाइम पे कर पाए। तो वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच है हमारा और हमारे प्रोफेशनल्स का, जिससे हम कभी भी कहाँ पे भी अटकते नहीं हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल के हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और बम्बे में ऐसा है कि हर एक प्लॉट, हर एक सोसाइटी, हर एक का टाइटल डिफरेंट होता है। तो आपको ये प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ही आप हो सके उतना जल्दी काम कर सकते हैं। मेटिकुलस प्लानिंग, जैसे मैंने बताया कि आपके डिमोलिशन के दिन से आपका हर एक स्लैब कौन से दिन पे कास्टिंग होगा, हर एक टैंक कौन से दिन पे कास्टिंग होगा, इंटरनल काम कभी चालू होगा, एक्सेसरी एमिनिटीज़, लिफ्ट वगैरह के ऑर्डर्स कभी दिए जाएंगे, ये सब पहले दिन से हम लॉक करके रखते हैं। और उसको बहुत ही वॉर के जैसे उसको मेटिकुलसली प्लान की हुई चीज़ के हिसाब से आते हैं। तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमने 100 में से 90 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें हमने बिफोर टाइम पोजीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इज टर्न ऑन डिसीजंस। जैसे मैंने बताया कि हम काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी रेजिलेंट है। मेंबर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हो सके उतनी सबकी एक्सपेक्टेशन को हम पूरी कर सकें। एट द सेम टाइम हमारा ये भी मानना है कि एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको और हमको सबको एक डिसीजन के ऊपर कायम रहना होगा। तो जैसे ही हमारी आईओडी आती है, जैसे ही ये प्लानिंग फाइनल होता है, उसके बाद में हम बस टर्न होता है कि यही हिसाब से आपको इतने दिन में आपको हम आपका घर रिपोजिशन के लिए ओसी के साथ देंगे। सो प्रैग्मेटिक अप्रोच जहाँ पे चाहिए और जहाँ पे स्ट्रिक्ट अप्रोच जहाँ पे चाहिए। ऑल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीशन बिफोर पैकेटिंग। हम 100% आपके एरिया का TDR है, प्रीमियम है, वो सब सेव करके, वो सब लॉक करके, उसकी पूरी परमिशन है, उसके बाद में डिमोलिशन हम हाथ धरते हैं। तो आपको 100% फॉर्मेलिटीज़ फॉर योर एरिया इज़ ऑलवेज कंप्लीट। तो आपको जैसे ही आप आपके घर से बाहर जाते हैं तो आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, कल कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं, आपकी हर एक परमिशन हम डिमोलिशन के पहले ही ले लेंगे, क्या कि आप आपके डेफिनेट डे पे घर पे वापस आ सकते हैं। 100% इन टेंडर विद सोसाइटी थिंकिंग एंड समटाइम्स वन स्टेप अहेड। वी नॉर्मली ट्राई टू एश्योर कि जहाँ पे भी लॉजिकल थिंकिंग है, हम न्यू जनरेशन डेवलपर है, न्यू जनरेशन बिल्डर्स है, तो हम समझते हैं कि हमारे कंज्यूमर ही हमारे लिए भगवान है, हमारे कंज्यूमर ही हमारे एडवर्टाइजमेंट है। तो हम जहाँ वहाँ हो सके वहाँ तक सोसाइटी और समटाइम्स उनके आगे जाके भी कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बने, जो हमारे लोग रहते हैं वो भी खुशी से रहे और हमारे बायर्स भी खुशी से रहे। आपकी सोसाइटी में यह लकी कि आपके पास काफ़ी लिटरेट PMC है, तो वो आपको गाइड करते होंगे, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि हमको राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी हैव टू टीच पीपल कि भाई ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे प्लानिंग होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है वो आपकी गलत है, क्या रिक्वायरमेंट है जो सही है वो मीट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे है आपके PMC, तो एक एड होगा ये आपके और हमारे बीच में, एक टेक्निकल डायलॉग के लिए एक आसानी होगी। These are our other area of operations. Leather chemicals is, I'm a qualified chemical engineer, so we manufacture leather chemicals by this many companies and हमारे पास हम GIDC अंकलेश्वर गुजरात में हमारी फैक्ट्री है और मुंबई में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और बसें वगैरह से हमारा गोडाउन। नेक्स्ट,
हम स्पेशलिटी इंजीनियरिंग और केमिकल्स का काम करते हैं। हम सोलर स्ट्रक्चर के जो बेस होते हैं वो बनाते हैं। गुजरात नर्मदा कैनल में आपने देखे होंगे मोदी साहब ने जो सोलर स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उसके नीचे के सोलर पैनल के नीचे के स्ट्रक्चर्स सब हमारी फैक्ट्री सब ने बनाए थे। सो हैवी इंजीनियरिंग का ये काम हम करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बाय ब्रांड नेम ऑफ विंग्स, हम लोग शूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, कुछ स्पेशलिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, ओशो डेवलपर्स, आई एम जस्ट टेकिंग इट फास्ट क्योंकि हम एंसिलरीज कंपनी के बारे में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम इसके बारे में बात करें। और ओशो डेवलपर्स इज़ अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी। माई सेल्फ एंड मेरी माँ हम पार्टनर्स हैं। 2002 से हमने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम चालू किया। हमने बड़ौदा, औरंगाबाद, नवी मुंबई और फिर मुंबई वगैरह जगह पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। रीडेवलपमेंट का काम जैसे ही 2008-2010 में मुंबई में स्टार्ट हुआ, वैसे हमने रीडेवलपमेंट में वेंचर किया। और रीडेवलपमेंट में हमारा रिकॉर्ड रहा है कि नॉट अ सिंगल लिटिगेशन, नॉट अ नॉन टाइमली पोजीशन। 100% हमने जब भी लोगों को प्रॉमिस किया है वही टाइम पे पोजीशन दिया है। हमारे हर एक प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है। कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लिटिगेशन में नहीं जाता है। ओशो डेवलपर्स के अंदर हम विंड पावर जनरेशन का भी काम करते हैं और हमारे पास कुछ विंड पावर एसेट्स है जिससे पावर जनरेशन का काम होता है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड इन रीडेवलपमेंट सिंस 2008। हम लोग रीडेवलपमेंट के अंदर मैंने पर्सनली लास्ट 12-15 साल के अंदर 2-3 सर्कल्स देखे हुए हैं जो डेवलपर्स हमारे साथ टेंडरिंग करते थे 2008-10 में, फिर 2012-14 में, फिर अभी कुछ नया है। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली अच्छा काम करने की मुहिम रखते हैं। कोई हमारे दूसरे डेवलपर भाई भी हैं, वो भी करते होंगे अच्छा काम, लेकिन हम 2008 से रीडेवलपमेंट का काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम टाइमली पोजीशन हमारा सिंगल मोटो रहता है। नेक्स्ट, अब हमारी प्रोफेशनल टीम, जैसे आपको मैंने बताया आर्किटेक्ट कल्पेश शाह, ही इज़ अ सेकेंड जनरेशन आर्किटेक्ट। उनकी कंपनी LD शाह कंपनी के नाम से है। 40 साल पुरानी कंपनी है और उनको करोड़ों स्क्वायर फीट की अप्रूवल की बॉम्बे में एक्सपीरियंस है। डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट के लिए हम ट्राई आर्च डिज़ाइन स्टूडियो विनय वाडेकर जी के साथ काम करते हैं। उन्होंने 500 से अधिक प्रोजेक्ट में डिज़ाइनिंग एग्जीक्यूशन का काम किया हुआ है और 100 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक बहुत टेक्निकली इम्पॉर्टेंट मायना होता है रीडेवलपमेंट या कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए। समर्थ अग्रवाल जी आधारशिला कंसल्टेंट के IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं। जस्ट टू शेयर यू, अभी परसों ही हमने एक सर्वे किया था कि बोरीवली में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बेस्ट प्लानिंग PDA जो हमारा एसोसिएशन है उनके थ्रू कुछ सर्वे चल रहा था। तो हमारे प्रोजेक्ट 1 बोरीवली को हाईएस्ट टॉलेस्ट टावर इन रीडेवलपमेंट का अवार्ड मिला है। हम 113 मीटर का बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें इंफिनिटी पूल है ऊपर और वो टॉलेस्ट इन रीडेवलपमेंट है। सॉलिसिटर्स, टीम ऑफ एक्सपर्ट लॉयर अंडर लीडरशिप ऑफ एडवोकेट तन्वी गांधी, मार्केट गांधी सर की डॉटर है वो। सॉलिसिटर सत्येन जी मार्केट गांधी के सीनियर पार्टनर और उनको 5 डिकेड से ज़्यादा रियल एस्टेट लॉ में, दे स्पेशलाइज ओनली इन रियल एस्टेट लॉ। सो मार्केट गांधी एक कंपनी हमारे सॉलिसिटर्स हैं। सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल टीम वी वर्क विथ। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर नो सिंगल लिटिगेशन टू ओवर कंपनी। वी सी दैट के कोई भी इशू हो इंडिविजुअल मेंबर का हो या सोसाइटी के साथ हो या लैंड ओनर के साथ हो या कोई लैंड इशू हो, तो हम बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ उसको रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ पास्ट प्रोजेक्ट है। नीलकमलाई जिसको हमने 18 माले का मकान है, हमने विदिन 18 मंथ्स आई थिंक हमने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए होंगे। हमारी CC और OC 18 महीने में हमने इनको रिपोजिशन ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग का दे दिया था। नेक्स्ट, जिसमें इवन कंस्ट्रक्शन वाज अ चैलेंज, पाइलिंग वगैरह था, काफ़ी आजू बाजू के प्लॉट साइज भी काफ़ी थे, मेन रोड के ऊपर था, फायर फाइटिंग वॉज एन इशू। फिर भी हमने इतने छोटे समय में हमारी टेक्निकल टीम ने इसको काम अंदर किया था। ये हमारे कुछ 2002-2004 के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, न्यू बॉम्बे के